देखें 2x कॉमन लिया, x माइनस 3, एक सेकेंड कुछ दिक्कत हो रही है, 6 पॉजिटिव है ना, ठीक है 6 पॉजिटिव है तो 6 इंटू 1 माइनस 6 हो रहा है, तो भाई ठीक है 2 इंटू 3 ले लेता हूँ मैं इसको, तो -2 और -3, ठीक है सिंपल ही है। -2x माइनस 3x 5 प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ये करेक्ट है 2 इंटू 3, ध्यान दें इसमें। 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ तक करेक्ट है ये, देख लें आप। बस ये तो आप वही है जो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं वही हमने किया, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया हमने, बस यहीं पे यहीं पे इस f ऑफ x मान लिया, इस f ऑफ x की साइन स्कीम बना रहा है, ये f ऑफ x कोई फंक्शन है, x की वैल्यू के साथ साथ उसको कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा यही उसका साइन स्कीम है, फंक्शन बोलो या पोलिनोमियल बोल दो आप, बात वही है यहाँ के केस में ना, ठीक है थोड़ा सा ध्यान दें। तो हमें क्या करना, साइन स्कीम बनाना है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, इसके क्रिटिकल पॉइंट इसके निकाले, क्रिटिकल पॉइंट मतलब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके निकालते हैं अपन हमेशा, देख लो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, ओके ax माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है तो ये दो पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया, देख लो इधर 3/2 ये है 1.5 और ये 1 है तो 1 इधर लिखा और 3/2 यहाँ पर लिखा, ठीक है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नंबर लाइन को 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो इसमें x और x ये सब पॉजिटिव है, फिर भी 3/2 मतलब 1.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू इस पार्ट में रख के देख लो, 3/2 मतलब इस पार्ट के लिए 2 वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे देख लो अच्छे से, ये तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, ये पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये पोर्शन में कोई भी वैल्यू के लिए ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला एक्सप्रेशन है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ओके ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो अल्टरनेट साइन लगा देते हैं, ये ध्यान दें थोड़ा सा। अब देख लो हमें आंसर कौन सा चाहिए, ये जब पॉजिटिव रहे और 0 के बराबर रहे, 0 के बराबर रहे तो मतलब क्लोज भी चलेगा अपने को, ये क्लोज में थोड़ा सा ध्यान दें, ये देख लो ये वाला पार्ट हमें चाहिए और ये वाला पार्ट भी हम अगर वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर है, तो आंसर क्या हो गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2, इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देख लो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, ध्यान दें ठीक है बेटा, और इन दोनों को आर में है आइदर दिस आर दिस, आर मतलब यहाँ पे यू यूनियन साइन लगाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन 3/2, कहां से कहां तक वैल्यू वहां तक चली जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू आएगी क्लोज में 3/2 टू इंफिनिटी, ये आंसर है। क्लियर हुआ, देख लो अच्छे से देख लें आप, तो आराम से पता है ये क्लियर होना चाहिए आपको, कब नेगेटिव साइन लेना है कब पॉजिटिव साइन लेना है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता है मेरे को, अच्छे से देख लें आप। ओके वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। दिखा रहने दे, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, देखो इससे समझ में आएगा आपको, 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइनस 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस
2x² minus 2x² greater than or equal to 0. 2 minus 3x minus 2x² is greater than or equal to 0. राइट, ये वाली प्रॉब्लम है. देखो एक बार चेक कर लें. एक प्रॉब्लम और दे देता हूं मैं आपको. ये देखते हैं. सॉल्व 4x² plus 4x minus 1 less than 0. ये सॉल्व करना है. ये देखें, थोड़े से सारे टाइप के आ जाते हैं इसमें. ये देखिए दोनों प्रॉब्लम. ठीक है. ये वाली प्रॉब्लम में देखें, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² ये नेगेटिव है. क्यों ना हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं. हमारे पास है कि बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. केवल माइनस नहीं चलता है, अपन ले लेते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड. तो देखो ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास. 2 minus 3x minus 2x² is greater than or equal to 0. ठीक है. The coefficient of x² is negative. पॉजिटिव बना लेते हैं. ठीक है. तो -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, then we get 2x² plus 3x minus 2. इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग. यस, या ये देखो, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. और इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा. ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा. करेक्ट है. अब सॉल्व कर लेते हैं. ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब करना आसान है. और 2 into 1 तो देख लेते हैं अपन. टू मतलब 4 है हमारे पास. 4 है तो 2x² प्लस 4x minus x. ओके. 4x minus x minus 2 less than or equal to 0. थोड़ा सा ध्यान दें. ऐसे ही प्रॉब्लम है. 2x कॉमन लिया, x plus 2 -1 कॉमन लिया, x plus 2 less than or equal to 0. 2x minus 1 and x plus 2 less than or equal to 0. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको. ओके. ध्यान दें इसमें. क्या करेंगे? साइन स्कीम बनाएंगे. साइन स्कीम ऑफ दिस, ये आपस से यहाँ पे लिख ही देता हूँ अभी, है ना. साइन स्कीम मतलब इसको मेथड ऑफ इंटरवल से अपन सॉल्व कर रहे हैं. साइन स्कीम बना रहे हैं भाई. साइन स्कीम इसकी है. ये वाली साइन स्कीम का मतलब ये पार्ट x की वैल्यू के साथ कब नेगेटिव होगा, कौन सी वैल्यू, कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, ये मतलब है. और हमें नेगेटिव इंटरवल लेना है उसमें. ठीक है. नंबर लाइन लिया. देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है. इसका x इज इक्वल टू -2 है. x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1/2. इसको इक्वल टू 0 करके किया. तो देख ले -2 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये छोटा है. तो यहाँ पर लिख दिया -2 एंड 1/2. तो हो गया है हमारे पास. देख लें. बाकी देखें ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है. इससे बड़ी वैल्यू कोई भी 1 रख के देख लें. इसमें ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. हमें क्या चाहिए? नेगेटिव वाला चाहिए. तो ये वाला पार्ट लेंगे. क्यों चाहिए नेगेटिव? लेस देन और इक्वल टू. इक्वल टू क्या करता है? लेस देन और इक्वल टू है मतलब यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकता है. अगर इसमें -2 रखूंगा यहाँ पर तो 0 हो जाएगा. सॉल्यूशन सेटिस्फाई. ये 1/2 रखा तब भी हो जाए. तो क्लोज में ले लूंगा. तो आंसर हो गया मेरे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 to 1/2.
देख, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चेक कर लें बेटा, है ना? अच्छे से देखें, ठीक है। देखें, मैं इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। एक बार इसमें ग्रिप बनती है तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे बाद में भी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? सबको पता है? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा? चलो सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सेकेंड प्रॉब्लम, देखो सेकेंड प्रॉब्लम देखें। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा, कोई हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर का एक तरीका और है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर करेंगे इसको, देख लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। ये सॉल्व करना x बिलोंग्स टू r के लिए, बाय डिफॉल्ट यही रहता। ये हमारे पास है 4x स्क्वायर 4x माइनस 1 लेस देन 0, ये सब में x बिलोंग्स टू r ही है, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालना। देखो कहीं पे भी देखो फैक्टर चेक करना। फैक्टर चेक करने के अलावा एक और चीज है, अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो d की वैल्यू भी चेक कर ले। इसमें d चेक करें, d इज इक्वल टू क्या आ रहा, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। d यहाँ पर देखोगे, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो भाई डी बी क्या है, ये 16, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है -1, ये देखो 16 और 16 प्लस 16 हो गया 32। मतलब डी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव मतलब दो दो रूट तो है इसके, अगर एक भी रूट नहीं रहता है तो बात अलग होती है, वो केस लेंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसका डी चेक किया मैंने, डी तो पॉजिटिव है, मतलब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस, फार्मूला जानते हो आप अच्छे से, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, वापस से लिख रहा हूँ ए सी, ये साइन सही आएगा है, ध्यान रखना, गलती नहीं करना, अपॉन 2 इंटू ए 4 है। देखें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -4 प्लस -16 और 60 32 आ रही है, 32। तो सर 32 मतलब 4√2 कर दिया उसका, स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 4 है। आगे और सॉल्व कर लिया तो -2, 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, -1 प्लस -4 से डिवाइड कर दिया, √2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो एक्स की दो वैल्यू मिल गई हमारे पास। देखो एक्स इज इक्वल टू, पहली वैल्यू है -1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग लिखते हैं, एक साथ लिखे कोई बात नहीं। दूसरी वैल्यू है -1 प्लस √2 अपॉन, देखो ये लिस्ट और ये ग्रेटर वैल्यू। बस ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं, वापस से फैक्टर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। इस साइड में ये वाला क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अगर आप चाहें तो इसको -1 और -√2 देखें, इसमें दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.4 ये आ गया, -2.4 आ गया, 2.4 सपोज अप्रोक्सीमेट, तो 1.2 माइनस में आंसर आ रहा है ये ना। हाँ, तो वो नहीं लिखते हुए हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा का ऐसे फैक्टर लिख दिया है डिवाइडेड बाई 2, तो चाहे तो ये 1/2 ऐसा डिवाइडेड बाई 2 लिखे, माइनस पूरा लिख के 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। दूसरा ये वाला फैक्टर आ गया,
इसको चाहे तो √2 ग्रेटर √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर का वही लिख लें। इसके ऊपर तो ये सब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इनइक्वालिटी नेगेटिव वाली है, तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, ऐसा आंसर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, जिसको डायरेक्ट या तो इस फॉर्म में लिखें, x बिलोंग्स टू, ओपन में है, ओपन में यही आंसर आ जाएगा, -1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 टू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर होना चाहिए आपको, देख लें, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें कि फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसके फैक्टर किए हैं। तो फैक्टर नहीं लिखते, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट लिख दिए, टू क्रिटिकल पॉइंट, वो साइन स्कीम लगा लिया, ऊपर वाले के इक्विवेलेंट ही साइन स्कीम लगा के इसको सॉल्व किया। बता दें, जैसे कंप्लीट हुआ आप बताया मेरे को।